हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की सीरीज जिसमें हम कंटिन्यू में एक वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आए हैं, वो वीडियो लेक्चर होने वाला है आज पार्ट नंबर 4, जिसमें हम स्पेसिफिक एंगल पे बात करेंगे। रेशियो की स्पेसिफिक एंगल पे बात करेंगे। स्पेसिफिक एंगल का मतलब है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक टेबल बना रखी है, लेकिन मैंने पार्ट 3 में आप लोगों को ये वादा किया था कि आप लोगों को कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आज के 20 साल पहले भी इंडिया में पढ़ाते वक्त टेबल बनाई जाती थी और आज मैंने भी बना दी, लेकिन मैं इस थोड़ी देर में इस टेबल को क्या करने जा रहा हूँ, इरेज करने जा रहा हूँ। और हमें कोई टेबल याद नहीं रखनी, हमें केवल 2 से 3 वैल्यूज याद रखनी है, बाकी सारी वैल्यूज हम खुद कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेसिफिक एंगल है क्या। देखो भैया, स्पेसिफिक एंगल का मतलब ये है कि हम एंगल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। वैसे तो कंप्लीट 360 तक पढ़ना होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, लेकिन 90 के बाद में जो 120 डिग्री है, आगे जो 135 डिग्री है, आगे जो 150 डिग्री है, 180, 270, 360, ये सब हमारे 11th एंड 12th में जब हम पीसीएम के साथ आगे बढ़ते हैं या अप्लाइड मैथमेटिक्स लेते हैं कॉमर्स के थ्रू, तब हमारे ये काम का है। अभी फिलहाल हमारे केवल एक्यूट एंगल्स का ही है। तो हम 10th लेवल तक केवल एक्यूट एंगल्स के, स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। जैसे टेबल पे ध्यान दीजिए, 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से साइन 0 कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, साइन 0 कितना होगा, 0। अच्छा, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में जो साइन होगा वो कितना होगा, 1/2। कितना होगा, 1/2। अभी के लिए केवल इनको थोड़ा बहुत याद रख लीजिए, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को ये प्रूव करके भी बताऊंगा कि साइन 30 1/2 आया कैसे। देन साइन 45 कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/√2। साइन 60 कितना होगा, √3/2। और साइन 90 क्या होगा, 1। अगर आप इतना सब कुछ याद रख पाते हैं, या केवल साइन की वैल्यूज अगर आप याद रख लेते हैं, तो कॉस की वैल्यूज याद रखना बहुत आसान है। कैसे, क्या ट्रिक है सर कि अगर हम साइन की वैल्यू याद रख ले तो कोस की वैल्यू ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। क्या ट्रिक है इसकी, इसकी ट्रिक बहुत इजी है। कैसे, साइन एंड कोस फंक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो साइन के और कोस के जो फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। इफ सम इज 90 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो हम ये कहेंगे कि वो आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे सपोज लेट फर्स्ट एंगल, एक एंगल मानते हैं, एक एंगल मान लेते हैं थीटा। लेट फर्स्ट एंगल थीटा, तो सेकंड एंगल जो बनेगा स्टूडेंट्स, जो सेकंड एंगल्स जो सेकंड एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 90 माइनस थीटा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब मैं इतनी लंबी बात आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको साइन की एक या दो वैल्यू भी याद हो जाएगी, चलो इन पे तो सब पे टिक कर देते हैं। मतलब पहली बात तो देखो, साइन कोस टेन, मैंने कोसेक सेक कोट नहीं लिखा है ऑलरेडी, मैंने इस टेबल को क्या करने की कोशिश की है, कम। देन मैं इसको यहां से और कम कर दूंगा, और केवल इन 3 से 4 वैल्यूज को याद रखने की वजह से पूरी टेबल याद हो जाएगी। कैसे होगी भाई, 0, 30, 45, 60, 90 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, और ये कितने हैं, 6। तो 5 6 या वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 30। अब 30 वैल्यूज याद करने से अच्छा है
30 वैल्यूज के लिए टेबल बनाने से अच्छा है आप केवल कितनी वैल्यूज याद रखें, 3 से 4 वैल्यूज याद रखें। इन 3 से 4 वैल्यूज को अगर आप याद रखते हैं तो आपके बाकी की 24 वैल्यूज ऐसी की ऐसी कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? तो फर्स्ट एंगल हमने मान लिया थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से जो सेकंड एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, जो साइन और कोस जो है, साइन और कोस जो है वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है वो कोस में 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। देखो सपोज हम थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं, थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं, तो यहां से साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, cos 90 माइनस 30। क्या होगी, cos 90 माइनस 30। इसका मतलब जो साइन 30 की वैल्यू है वो हो जाएगी cos 60 के इक्वल। होप सो क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। ध्यान से देखो, साइन 30 किसके इक्वल होगा, cos 90 माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होगा, cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। अगर 30 थीटा की जगह आप क्या पुट कर दें, अगर 30 पुट कर दें तो ऑटोमेटिकली 90 माइनस 30 सोल्व होकर के कितना आ जाएगा, 60। मतलब जो साइन में जो 30 है वो कोस में कितनी वैल्यू देगा, 60 वाला वही वैल्यू देगा। अब साइन 30 की वैल्यू यहां से याद कर लेनी है, कितनी है, 1/2। तो cos 60 की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2। क्लियर? देखिए साइन में 30 को देखिए 1/2, कोस में 60 को देखिए 1/2। पहली दो वैल्यूज, पहली एक वैल्यू याद हुई जिसे दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो गई। साइन 0 0 होगा तो साइन में जो 0 होगा, अगर मैं यहां 0 पुट करता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां 0 पुट करता हूं तो 90 माइनस 0 कितना होगा, 90। मतलब साइन 0 और कोस 90 सेम होंगे। देखिए टेबल में साइन 0 और कोस का 90 क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, ये भी 0 ये भी 0। क्लियर है? अच्छा अगर मैं यहां 45 पुट करता हूं, अगर मैं यहां 45 पुट करता हूं तो साइन 45 किसके इक्वल होगा बेटा, cos 90 माइनस 45 के। क्लियर है? तो साइन 45 किसके इक्वल हो जाएगा, cos 45 के। इसका मतलब साइन 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से बिल्कुल सेम आ जाएगी। 60 की बात करूं, अगर मैं यहां पे 60 पुट करता हूं, अगर मैं यहां पे 60 पुट करता हूं तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 कितना होगा स्टूडेंट्स, 30 होगा। तो साइन 60 किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से cos 30 के। मतलब साइन में जो 60 की वैल्यू होगी, ध्यान से देखिए, जो साइन में जो 60 की वैल्यू होगी वो cos में किसकी वैल्यू होगी, 30 की। क्लियर है? तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले इन वैल्यूज की फॉर्म से, इन वैल्यूज की मदद से कुछ 4-5 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली आता कैसे है और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। टेबल को भी रेज कर देते हैं, टेबल का भी फिलहाल कोई काम नहीं है। कुछ वैल्यूज हैं जो आप लोगों को मैं अभी याद करवा दूंगा, अभी आप लोगों को लर्न हो जाएगी वैल्यूज। मैं इतनी बार उन वैल्यूज को रिपीट करूंगा, इतनी बार बोलूंगा, तो आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो कुछ वैल्यूज हैं, कैसे याद करनी है, ध्यान से देखिए। सीधा वैल्यू याद करनी है साइन 30 की। सबसे पहले वैल्यू किसकी याद करनी है, साइन 30 की। जो साइन 30 होगा वही क्या होगा, कोस में 60। पहला बॉक्स। अब क्या लर्न करनी है, साइन 45 वो क्या होगा, 1/√2, वही क्या होगा, कोस 45। सिंपल। एक और वैल्यू। अब क्या करनी है, साइन में 60 वो क्या होगा, √3/2, वो क्या होगा, कोस का 30। हो गई वैल्यू याद। क्लियर है? अब क्या करनी है, साइन में 0 कोस में 90, साइन में 0 कोस में 90 क्या होगा, 1, याद हो गई। सॉरी, साइन में 0 कोस में 90 कितना होगा, 0। साइन में 90 कोस में 0 कितना होगा, 1। किसी प्रकार की कोई टेबल की जरूरत यहां पे नहीं है। कुछ 3 से 4 वैल्यूज आप याद कर लो।
अब मान लेते हैं कि आपको कैलकुलेट करना है कोसेक 45, मान लेते हैं आपको कैलकुलेट करना है सेक 30, मान लेते हैं आपको कैलकुलेट करना है कोसेक 60, मान लेते हैं आपको कैलकुलेट करना है कोट 30, ठीक है। मान लेते हैं आपको कैलकुलेट करना है सेक 45। कुछ वैल्यूज हैं जो आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, कोई टेबल आप लोगों को याद नहीं है, बस इक्की दुक्की 2-4 वैल्यू आप लोगों को याद है, वहीं से इन सब की वैल्यूज अभी कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे होगी भैया? कोसेक 45, कोसेक 45 का मतलब क्या होगा? कोसेक 45 क्या होगा? कोसेक 45 होगा साइन 45 का रेसिप्रोकल। सिंपल, हम पहले पार्ट में देख चुके हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होने वाला है? कोसेक। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक। तो साइन 45 कितना है? 1/√2। कितना है? 1/√2। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा? √2। ये लो, निकल गई। सेक 30, ओके। सेक 30 मतलब कोस 30 का रेसिप्रोकल। अभी कोस 30 याद नहीं है, कोई बात नहीं, तो साइन 60 तो याद है। कोस 30 याद नहीं है आप लोगों को, कोई बात नहीं, साइन 60 याद है। साइन 60 कितना है? √3/2। √3/2 का उल्टा कर दो, 2/√3। कोसेक 60, कोसेक 60 मतलब साइन 60 का रेसिप्रोकल। साइन 60 कितना? √3/2। √3/2 का उल्टा 2/√3, फिर से 2/√3। अरे ये तो सेम आ गए, आने ही थे। कैसे? जैसे साइन और कोस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे साइन और कोस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, वैसे ही सेक एंड कोसेक आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब जो सेक में 30 होगा वो कोस में क्या होगा? 60। क्लियर है? जो सेक में 30 होगा वो कोसेक में क्या होगा? 60। और कोसेक 60 अगर साइन 60 का रेसिप्रोकल है तो सेक 30 कोस 60 कोस 30 का क्या होगा? रेसिप्रोकल। क्योंकि कोस 30 का रेसिप्रोकल ये होगा, साइन 60 का रेसिप्रोकल ये होगा, तो कोस 30 और साइन 60 तो सेम है ना। ध्यान से देखो, कोस 30 और साइन 60 तो सेम है। ये सेक 30 है, ये कोस 30 का रेसिप्रोकल बनेगा। ये कोसेक 60 है, ये साइन 60 का रेसिप्रोकल बनेगा। तो भैया साइन 60 का रेसिप्रोकल इसको बनना है, कोस 30 का रेसिप्रोकल इसको बनना है, तो दोनों है तो सेम ही, तो दोनों का सेम ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब सेक और कोसेक भी क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। ये भी आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कोट 30, कोट 30 क्या होगा? कोट 30 होगा tan 30 का रेसिप्रोकल। tan 30 क्या होगा? tan का फॉर्मूला याद है कितना? साइन थीटा बाय कोस थीटा। tan थीटा तो सिंपल है ना भाई, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो tan 30 मतलब साइन 30 बाय कोस 30। साइन 30 कितना? 1/2। कोस 30 कितना? √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो कोट 30 क्या है? 1/√3 का रेसिप्रोकल। कोट 30 क्या लिख देते हैं यहां पे? रेसिप्रोकल ऑफ tan 30। tan 30 कितना है? 1/√3। तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। मतलब कोट 30 कितना आ रहा है? √3। ठीक है। अगर हमें कैलकुलेट करना हो मान लो tan 60, तो tan 60 कैसे करेंगे? tan 60 कैसे कैलकुलेट करेंगे? साइन 60 बाय कोस 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। याद हो चुका है हमें, हमें याद ही केवल कितनी वैल्यूज हैं। ये तो बहुत कम काम में आती है, बहुत ज्यादा कम काम में आती है। ये दो वैल्यूज बहुत कम काम में, ज्यादा काम में नहीं आती। हमारे 10th क्लास के लेवल में हमारे पास जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो 30, 45 और 60 का खेल ज्यादा खेला जाएगा। साइन कोस के साथ में सेक कोसेक और कोट tan के साथ भी खेल खेला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप लोगों को ये तीन वैल्यू याद है, यू कैन कैलकुलेट द एनी वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल की कोई भी वैल्यू आप पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो साइन 60 कितना हो जाएगा? यहां से √3/2। कोस 60 कितना हो जाएगा? 1/2। यहां से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो tan 60 कितना आया? √3। फिर से आपका दिमाग घूमेगा कि भैया कोट 30 और tan 60 तो सेम आ रहा है।
साइन 30 कोस 60 सेम आ रहा है, सेक 30 कोसेक 60 सेम आ रहा है, कोट 30 और tan 60 भी क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि tan और कोट भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। tan एंड कोट पहली बात, दूसरी साइन एंड कोस, तीसरी बात सेक एंड कोसेक, ऑल आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। वैल्यूज यहां से याद हो गई, वैल्यूज कैलकुलेट करना आ गया। किसी प्रकार की कोई टेबल नहीं बनानी, और कुछ बच्चे टेबल अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोग टेबल बना सकते हैं। टेबल में भी फायदा है, आप लोग टेबल बनाते हैं, आपको याद होती है टेबल, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद होती है कोई बात नहीं, 4 वैल्यूज याद कीजिए, 2 दिन बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑटोमेटिक सारी वैल्यूज ध्यान में आने लग जाएगी। जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बताए हैं उनका ध्यान रखेंगे तो वो तो बहुत ही इजी वे में आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलो स्टूडेंट्स, मेरे पास 4 क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई ने एमसीक्यूज में इस क्वेश्चन को पूछा है, आरबीएसई ने भी इसको 1 मार्क में पूछा है। क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस साइन 60 इंटू कॉस 30। यहां इंटू नहीं है, लेकिन ये बीच में क्या है, यहां पे मल्टीप्लाई ही है। क्लियर है? साइन 30 कितना, हमको वैल्यू एक ही याद है, सबसे पहले वैल्यू याद ही कौन सी है, साइन 30 कितना, 1/2। कॉस 60 कितना, अरे भाई जो साइन 30 है वही तो कॉस 60 है, ध्यान से देखो, जो साइन 30 है वही कॉस 60 है, तो साइन 30 कितना है, 1/2, तो कॉस 60 भी कितना होगा, 1/2। साइन 60 कितना है, √3/2। साइन 60 कितना है, √3/2। अच्छा, cos 30 कितना होगा, अब तो समझ में आ रहा होगा, क्या, √3/2। क्लियर है? 1 को 1 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 1, 2 को 2 से इंटू किया 4, √3 को √3 से किया 3, 2 2 जा 4, 1 + 3/4, 4/4 1। सीधा इसका आंसर याद भी रखें, साइन 30 cos 60 प्लस साइन 60 इंटू cos 30। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। साइन 60 cos 45 लिखते हैं, साइन 60 cos 45 प्लस cos 60 साइन 45। ठीक है, वैल्यूज याद है, कोई टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, केवल वैल्यू याद है, 2 वैल्यू याद है, 20 वैल्यू निकालना आता है। साइन 60 कितना, √3/2। cos 45 साइन 45 दोनों सेम थे, कितने थे, 1/√2। कैसे याद करोगे इसको, कैसे याद करोगे, साइन 45 और कोस 45 हमेशा दोनों क्या है, सेम है, और कितने हैं, 1/√2। प्रूव करके बताऊंगा, इस वीडियो लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए इन सबके प्रूफ का ही लेकर के आऊंगा कि मैं cos 60 कैसे हुआ 1/2, साइन 30 कैसे हुआ 1/2, साइन 60 क्यों √3/2 ही है, क्यों साइन 45 1/√2 ही है, क्यों अलग वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो सब बात की बात है। फिलहाल देखो, cos 60 मतलब साइन 30 मतलब 1/2, साइन 45 मतलब 1/√2। क्लियर, cos 60 1/2 सही है, साइन 60 √3/2, cos 45 1/√2, साइन 45 1/√2। √3 को 1 से इंटू करेंगे कितना आएगा बेटा, √3, 2 को √2 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 2√2। 1 को 1 से करेंगे 1, नीचे कितना आ जाएगा, 2√2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√2, ऊपर कितना आ जाएगा, √3 + 1। ये भी आंसर हो सकता है। आप इस डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा होगा। रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई, √2 का नीचे मल्टीप्लाई। √2 को √2 से करेंगे कितना होगा, 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा, नीचे 4, तो नीचे का नंबर इरेशनल से क्या बन चुका है, रैशनल। √2 को √3 से इंटू करेंगे, √6 + √2। दिस कुड बी द आंसर, ये भी आंसर हो सकता है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की,
सॉल्यूशन थर्ड में क्या बोलता है, tan 60 कोसेक स्क्वायर 45, क्या बोलता है, tan 60 कोसेक स्क्वायर 45। देखो स्क्वायर, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्क्वायर के बारे में बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, सिंपल, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 60। तो सेक स्क्वायर 60 क्या होगा भैया, सेक 60 का होल स्क्वायर tan 45। ये सब मल्टीप्लाई में है, जहां कोई भी साइन नहीं दिख रहा है वहां वैल्यूज किसमें है, वहां रेशियोज किसमें है, मल्टीप्लाई में है, और जहां हमें साइन दिख रहा है वो तो सही है, प्लस ही है। tan 60, ठीक है, tan 60 √3, tan 60 कितना, √3 आ गया ना, वो देखो वैल्यू आ गई, कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 से लिख लेते हैं पहले, कोसेक 45 क्या होगा, साइन 45 क्या है 1/√2, तो कोसेक 45 क्या होगा √2, तो √2 का स्क्वायर। देखो ऊपर लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर 45 लिखना है, कोसेक स्क्वायर 45 लिखना है, मतलब कोसेक स्क्वायर 45 होगा क्या, कोस 45 का स्क्वायर होगा। अब कोस 45 क्या होगा, साइन 45 का रेसिप्रोकल, वो लिखा हुआ साइन 45, साइन 45 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√2 का √2, सिंपल, प्लस सेक स्क्वायर 60 मतलब सेक 60 का होल स्क्वायर। अब सेक 60 क्या होगा, कोस 60 का रेसिप्रोकल, कोस 60 क्या है साइन 30 मतलब साइन 30 का रेसिप्रोकल मतलब साइन 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2। ध्यान से देखो, सेक 60 मतलब कोस 60 का रेसिप्रोकल, क्लियर है। अब कोस 60 कितना है 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 2 का स्क्वायर। tan 45 कितना है 1, ध्यान रहे भैया tan 45 वेरी फेमस, बिकॉज दिस विल बिकम sin 45 अपॉन cos 45। तो sin 45 cos 45 तो दोनों सेम होते हैं, इसलिए वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या होगा भैया, √2 का स्क्वायर होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 इंटू 1 कितना होगा 4, तो 2√3 प्लस 4, 2 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 2, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 4 कोट स्क्वायर 45, क्या लिखा हुआ है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90 प्लस कोस स्क्वायर 90, क्लियर। तो 4 कोट स्क्वायर 45 मतलब कोट 45 का स्क्वायर। अब कोट 45 क्या होगा भाई, tan 45 का रेसिप्रोकल होगा ना कोट 45, तो tan 45 कितना है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस सेक 60 का होल स्क्वायर, सेक 60 क्या होगा कोस 60 का रेसिप्रोकल, कोस 60 क्या है 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2 का स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 का स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर, कोस 90 कितना होगा साइन 0 के इक्वल होगा, कोस 90 कितना होगा साइन 0 के, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो कोस 90 भी क्या होगा 0। एक भी वैल्यू के लिए किसी प्रकार की टेबल की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी, कोई नीड हमें नहीं पड़ी, बस अगर हमारी प्रैक्टिस है, अगर हमें 4 वैल्यू याद है और हम दिमाग लगा पा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू किसके रेसिप्रोकल से निकलेगी या कौन सी वैल्यू किसके कॉम्प्लीमेंट्री से निकलेगी, तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 - 4 ये तो कैंसिल आउट हो गया 0, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, आंसर विल बिकम 3/4। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए मैं प्रूव लेकर के आऊंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल से, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऐसे करेंगे जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।